बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तक गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सवैये महले दूजे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई पुरख तन करता। कारण करतार करण समर्थो सतगुरु तन नानक। मस्तक तुम तरियो जिन हथो तै तरियो मस्तक हथ सहज। अम्यो उठो छज सुर नार गान मुन बोहेओ अगाज। मारियो कंटक काल गरज पावत लियो बरज। पंचभूत एक कर राख ले समझ। जग जीतो गुरद्वार खिलै समत सार। रथ उन मन लेव राख निरंकार। कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार। लहना जगत गुर परस मुरार। जग जीतो गुरद्वार खिलै समत सार। रथ उन मन
लिव राख निरंकार। कहो कीरत कल सहार। सपत दीप मजार। लहना जगतर गुर परस मुरार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवैये महले दूजे के इस बाणी का ये पहला सवैया जो 1391 अंग ते दर्ज है। इसका मूल पाठ आप जी ने सरवण किया है। इसकी विचार डॉक्टर हरबंस सिंह जी अलवर वाले आप जी को सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हों का समा है। साढ़े पास संगत वालों प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 26 तरीक गुरु अंगद साहब महाराज जी का गुरता गद्दी गद्दी निशानी गुरपुरब है। 1 तरीक जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा नानक प्यो साहब बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल मनाया जाएगा। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है इन्हां गुरपुरबां दे समय सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीयां बख्शिशां प्राप्त करनियां। अमृत संचार हर एतवार 11 बजे हुंदा है। गुरु घर दे रख रखाव सेवा संभाल विच अपना हिस्सा जरूर पाओ। गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद की देग वास्ते आप जी देसी घ्यो की सेवा कर सकते हो। गुरुद्वारा बाला साहब गुरु हरकृष्ण हॉस्पिटल दे दूजे चरण वास्ते बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा भेज सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वाले करवा रहे हैं। आप जी जदों भी गुरु घर आते हो मास्क जरूर पा के रखो। आप अपने आप नाल भी धोखा करते हैं जदों ठोडी ते मास्क ला लेने या मास्क की थां ते ठाठा बन लेने। ये तुहाडी हिफाजत वास्ते सी, कोई पनिशमेंट नहीं है गुरुद्वारे की, कोई सज़ा नहीं है कि तुहानू ठाठी बननी या ठोडी ते मास्क लाना जरूरी है। असी तां तुहाडी जिंदगी वास्ते तरला लैने आ कि जे रब ने सानू अकल दी है, क्योंकि मन ये तो असी मनते हैं ना कि गुरु घरां दे विच भी दवाखाने होए ने। कीरतपुर साहब गुरु हराए साहब जी ने बहुत वड्डा दवाखाना बनाया सी। गुरु कलगीधर पातशाह ने भी मलम दी सी भाई कन्हैये नूं। सो इस करके आपां मैडिकल नूं चैलेंज नहीं कर सकते। आपां नूं ये गलतियां नहीं करनियां चाहिदियां। अपनी और दूजियां दी हिफाजत जरूर रखनी चाहिदी है। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनि सैभं
गुरु प्रसाद। गुरु रूप गुरु प्यारी सत्संगत जियो, गुरु की कथा आरंभ करिए। आशीष बख्शो, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिंह साहिब जी पासों इलाही बोल आप जी ने श्रवण कीते, जो कि 1391 अंग ते सुशोभित है। सवैये महले दूजे के, ये सवैया साहित्य क्षेत्र दे विच कुछ छंद चलते हैं, अलंकार चलते हैं। तो छंदां दी जे मैं विचार करा, दो किस्म के छंद होंदे हन मूल रूप विच। एक है वर्णिक छंद, दूजा है मात्रिक छंद। ते इन्हां दे विच गिणती आउंदी है वर्णां दी जां फिर मात्रावां दी। ते उसनूं कहंदे ने छंद। ते छंद कितने ही प्रकार दे हन, जिवें दोहा, सोरठा, गीतिका, हरिगीतिका, छप्पे, छंद। ये छंद दे वख-वख नाम हन। उन्हां दे विच सवैया भी एक छंद का नाम है। धन गुरु अर्जन देव साहिब ने धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जो बोल दर्ज किए हैं भट्टां दे सवैये, ते अज दे जो बोल हन सवैये महले दूजे के। महले दूजे तो मुराद धन गुरु अंगद देव साहिब की सिफतो सलाह दे गीत ने, आप जी की उस्तत है। धन गुरु नानक साहिब जो इलाही जोत हन, तो समय के मुताबिक इस जोत नूं नवा शरीर चाहिए है, नवा घर चाहिए है। तो जदों ये जोत नवे घर दे विच टिकदी है ते उसनों कहंदे ने महला दूजा। जदों ये जोत तीजे घर विच टिकदी है फिर कहंदे ने महला तीजा। जोत ओही है, जुगत ओही है, प्रकाश ओही है, घर बदलते गए, तन बदलते गए। तो कई दफ़ा मैं अर्ज करना कि मनुख बेशक कपड़े बदलता है पर तन वही रहिंदा है। बेशक मनुख घर बदल देंदा है पर घर विच रहन वाले वही होंदे ने। बस घर बदल गए ने, शरीर बदल गए ने। तो जिवें जिवें शरीर बदलते गए ते फिर नाम रखते गए महला दूजा, महला तीजा, महला चौथा, महला पंजवा। पर जोत वही है, जुगत वही है। मैं अर्ज करा, अज जो सवैये धन गुरु अंगद देव की सिफतो सलाह विच गाए जा रहे हैं, इन्हां दी व्याख्या तो पहला मैं कुछ शब्द आप जी के सामने रखा। धन गुरु नानक साहिब महाराज
जगत जलंदे नूं उपदेश करदियां करदियां आप जी ने अखीरला समा करतारपुर की धरती ते बतीत किया है। करीब करीब 18 साल। गुरु नानक साहिब दे इलाही बोल जिथे लोकां ने कबूले, पवन ने कबूले, दरिया ने कबूले, पूरी मखलूक ने कबूले ने। और ये बोल थां थां ते गूंज रहे ने, थां थां ते। कहते ने कि ज्वालामुखी ते कोई सिद्ध मंडली, संत मंडली बैठी हुई है। तो संत मंडली आपस में विचार करते हैं कि आप जी थां थां ते विचरण करते हो, थां थां ते पीरां फकीरां नाल मिलन होंदा है, विचार होंदे ने, ते कोई ऐसा फकीर रूहे ज़मीन ते मौजूद है जिहदे कोल इलाही बरकत होए। तो एक संत दी रसना चों बोल निकले कि हाँ है एक फकीर। और वो फकीर कोई साधारण फकीर नहीं है। जिन्हां दे हत्थां विच बरकत है, जिन्हां दे रसना च अमृत है, जिन्हां दे अखां ते रहमत है, और जिन्हां दे पैरां दे विच क्रांति है। क्रांति ये कौन है? जिन्हां दे हत्थां विच बरकत है, अखां विच नदर है, रहमत है, रसना चे अमृत में बोलने। एक कौन फकीर है? तो कहने लगे धन गुरु नानक साहिब महाराज जो करतारपुर की धरती ते वसते। जदों ये बोल गूंजे भाई लहणा दे कन्ना विच, तो तड़फन पैदा हो गई। एक कौन फकीर है? इस फकीर नूं तां मिलना चाहिए, दीदार करने चाहिए ने। आप जी मुड़ के अपने घर पहुँचते ने। समा दी धारा वगदी गई। तो एक दिन आप जी दे कन्ना विच फिर बोल पैंदे ने गुरु नानक साहिब दे, जो इलाही बोल गा रहा है भाई जोध जी। बोल की सन जित सेवी है सुख पाई है, सो साहिब सदा संभाली है, जित कीता पाइए अपना सा घाल बुरी क्यों घालिए। मंदा बोल न कीचई दे लम्मी नदर निहाली है, ज्यों साहिब नाल नहारी है, ते वेहा पासा डाली है, किछ लाहे ऊपर गाली। कहते ने कि भाई लहणा दे कन्ना विच जदों ये बोल पैंदे ने तो आप जी दे कदम ठहर जाते ने, रुक जाते ने, रुक जाते ने। बोल कन्ना विच पे, आप जी दे कदम रुक गए। भाई लहणा जी कहते ने गुरमुखो ये बोल किन्हां दे ने कि जेड़े बोल कहते ने धरती ते एक कदम रखिए ते साडी बिरती मंजिल ते होवे। ये बोल किन्हां दे ने? इत्थे मैं एक छोटी जी अर्ज करा, गल पकड़ विच आवे। जेड़े सियाणे पुरुष होंदे ने उन्हां दा कदम धरती ते होंदा है, पर बिरती मंजिल ते होंदी है। मंजिल ते होंदी कि जेड़ा कदम मैं रखिया है ये पहला कदम मैनू केड़ी मंजिल ते ले जाएगा। ये सियाणे पुरुष होंदे ने। और जेड़े बेसमझ होंदे हन, अज्ञानी होंदे ने, और कदम ते कदम रखी जाते ने, मंजिल की कोई परवाह नहीं होंदी कि असी कित्थे पहुँचांगे जाके, कोई पता नहीं। इस करके एक आलम का कहना है कि बस एक कदम गलत पड़ा था, राहे शौक में मंजिलें तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। एक कदम गलत पिया था, इस मंजिल किधर दी किधर, जाना किथे सी, किथे पहुँच गए।
तो ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦਮ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਅੰਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਬੀਜਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਰਖਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੀਸਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੋਰ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਕਰਮ। ਜੇ ਕਰਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੀਜੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਪੁੱਛ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। तो सतगुरु जी कहते ने, मेरे पिछे पिछे तुरी आओ। घोड़ी की लगाम आप जी ने फड़ी है। भाई लहणा जी घोड़ी ते सवार ने, जगत गुरु बाबा पैदल ही तुरी आते ने, पैदल। पुरखा घोड़ी नूं उस थां ते बन दे ते सामने दर्शन कर ले, दीदार कर ले। आप जी जो घोड़ी नूं बंधे ने ते अंदर जाते ने, जाके मत्था टेकते ने, तो सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही। हैरान हो गए। जगत गुरु बाबा पुछते ने, भाई पुरखा की होया? कहन लगे, महाराज जिन्हां दे दर्शन करने सी वो पैदल तुरे आउंदे ने, ते मैं घोड़ी ते सवार, कितना वड्डा गुनाह मेरे तो होया। तो जगत गुरु बाबा गुरु नानक साहिब महाराज पुछते ने, पुरखा तेरा नाम की है? दूजी तरफ तो आवाज़ आती है, महाराज मेरा नाम है लहणा जी। चंगा पुरखा, जे तू लहणा है मैं देना है। आप जी धन गुरु नानक साहिब दे कोल बैठ जाते हैं। हुण ध्यान देना, हिमालय की गोद विच कोई बैठे तो उसनों ठंडी हवा पहुँचती है, महसूस करता है। जगदे हुए दीवे कोल कोई बैठे तो रोशनी उसनों प्राप्त होती है, हासिल होती है। और जे किधरे कोई फुल दे कोल बैठे तो खुशबू उसनों आती है। और जे किधरे कोई जगदी हुई जमीर दे कोल कोई बैठे, बख्शी हुई रूह दे कोल कोई बैठे, तो
तो बैठे हुए नूं भी ठंडक मिलती है, परम शांति मिलती है। इतनी गल आप जी जानते हो। तो धन गुरु नानक साहिब महाराज जो कि इलाही जोत ने, निरंकारी जोत ने, आप जी दे कोल बैठण दे नाल ही आप जी नूं ठंडक प्राप्त हुई है, आप जी नूं सहजता हासिल हुई है, आप जी नूं सरलता हासिल हुई है। हुण गुरु नानक साहिब महाराज ने की देखे आप जी दे विच? अक्सर होंदा है गुस्ताखी माफ, चोर चोर की पछाण कर लैंदा है, संत संत की पछाण कर लैंदा है। दरवेशी को जानसी विरला को दरवेश। अखां दसदियां ने, चेहरा दसदा है, ये हत्थां दे हाव भाव दसदे ने, चाल दसदी है, ये मनुख कौन है, सब कुछ दसदा है, सब कुछ दसदा। तो धन गुरु नानक साहिब महाराज ने की वेखिया कि भाई लहणे दे विच एक ऐसी चिनगारी है जो धार्मिक दुनिया दे विच बहुत वड्डा शोला बन सकती है। भाई लहणे दे अंदर एक ऐसा अस्थान है जिथे इलाही जोत टिक सकती है। आप जी ने पहली नज़र विच देख लिया। पर फिर भी एक नियम है, और नियम केड़ा? कसौटी का। धन कबीर साहब महाराज कहते ने, कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोए, राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा होए। एक गल मैनू कहन देना, गुस्ताखी माफ, झूठा मनुख धन कमा सकता है पर धर्म नहीं कमा सकता। झूठा ते बेईमान मनुख पदार्थ इकट्ठे कर सकता है पर परमात्मा नाल मिलन नहीं कर सकता। झूठा ते फरेबी बंदा राजनीतिक तल ते पहुँच सकता है पर गुरु नानक दे दर ते नहीं पहुँच सकता। ये भी गल मैनू कहन देना। कारण की है? क्योंकि जो धर्म की दुनिया है, गुरु नानक साहिब महाराज ने धर्म की दुनिया की जो परिभाषा दी है तो पहले ही बोल आप जी दे सी, आद सच, वो सच है। तो सच नाल मिलन करना होवे ते झूठा मनुख किवें मिलन करेगा? सच नाल मिलन करना होवे तो सच ही होना पैंदा है। बस इसे करके लोड़ पैंदी है संगत दी, इसे करके लोड़ पैंदी है नितनेम दी, इसे करके लोड़ पैंदी है सिमरन साधना दी कि जे सच नूं मिलना है तो पहला तू सच हो, पहला तू अपने आप नूं संवार। तो आप जी दे पेपर होए, आप जी दी फर्क होई। मैं बहुता विस्तार ना करा। अजोके युग दे विच पुत्र भावें कितना भी नालायक होवे, कितना भी दुराचारी होवे, हर पिता की तमन्ना होंदी है कि मेरे रुतबे का फायदा इनू मिले, मेरे पद ते ए बैठे, मेरे तो बाद सब कुछ ए संभाले, बेशक कितना नालायक होवे, दुराचारी होवे। पर धार्मिक दुनिया विच गुरु नानक साहब ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मोह नहीं सी कि गद्दी ते मेरा ही पुत्र बैठे। नहीं, आप जी ने जो पेपर लेने, परीक्षा हुई है तो उत्थे गल आंदी है, हुक्म मनीए होवे परवान तां खसमे का महल पाई सी। इत्थे हुक्म दी गल है, हुक्म मनना है। कहते ने रूहे जमी ते एक गल जो अक्सर असी देखते हाँ कि हुक्म चलांदियां चलांदियां मनुख दा मादा इतना प्रबल हो जाता है कि हुक्म मनना ही भुल जाता है। हुक्म चलांदियां चलांदियां मादा इतना प्रबल हो गया कि गुरु दा हुक्म की है, हुक्म मनना है, उसने भी मनुख भुल जाता है। पर एक खेड तो सारी हुक्म दी है। हुक्म किस नूं कहंदे ने? क्योंकि अक्सर जदों किसी दे घर विच कोई
गमगीन माहौल होंदा है तो असी एको गल कह देंदे हां गुरु दा हुक्म है। और जदों साडे घर विच कोई गमगीन माहौल बनता है उही लोग आके फिर सानू कह जाते हैं गुरु दा हुक्म है। पर गुरु दा हुक्म है कि किसनों कहते हैं हुक्म? बहुत थोड़े शब्दों विच हुक्म की व्याख्या करनी होवे तो धन गुरु अर्जन देव साहब ने पूछ लेना। सागर नू गागर विच भर दिता आप जी ने हुक्म की परिभाषा दे के। आप जी कहते ने जो होवा होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने। जो हो रहा है उसको कबूल कर लेना, बस यही हुक्म है। तो कई दफ़ा मैं अर्ज करना, दिन होना सी हो गया हुक्म है, रात होनी सी हो गई ये हुक्म है, जन्म होना सी हो गया ये हुक्म है, मरण होना सी गुस्ताखी माफ हो गया ये हुक्म है। तो धन गुरु अंगद देव साहब जी हुक्म नू कबूल करते हैं तो एक ही गल कहते हैं कि मैं तो बस हुक्म मनना है, हुक्म मनना। आखिर विच की होया? छोटी जी गल कह के मैं मूल शब्द ते आना। करतारपुर साहिब की धरती है, आप जी ने एक अजीब खेड खेडी है। आप जी दे मोढे ते झोला है, आप जी दे हथ विच डंडा है और कुछ लोग आप जी दे पिछे ने। बुलंद आवाज विच आप जी कहते ने सारे चले जाओ, कुछ लोग वापस चले जाते हैं। पर इन्हों कौन दसे जे गुर झिड़के तो मीठा लग। पर गुरु की जिहड़ी झिड़क सी वो बर्दाश्त नहीं हो पाई, कुछ चले गए कुछ रह गए। कदे गुरु नानक साहिब महाराज डंडा भी विखाते ने, कुछ होर चले गए। इतिहास लिखता है आप जी दे कोल कुछ सोने दियां मोहरां सन, आप जी सुटदे ने तो बाकी दे लोग सोने दियां मोहरां चुक के चले जाते हैं। इत्थे मैं एक अर्ज करांगा, डंडे दी चोट, डंडे दा दुख मनुख सार लैंदा है, परमात्मा दी ताड़ना मनुख सार लैंदा है। पर कदी कदाई की होंदा है जीवन विच किते बहुत सुख आ गए मनुख रब नालों टुट जाता है। दुख आए नहीं टुटिया, जीवन विच सुख आ गए रब नालों टुट गए। हंकारी बन गए, लोभी बन गए, क्रोधी बन गए, गुरु नालों टुट गए। फिर धन गुरु नानक साहिब महाराज ने कहना पिया कि दुख दारू सुख रोग भया। जिहड़े आप जी दे कोल सुख आए सी वो सुख आप जी दे जीवन विच दुख बन गए, रोग बन गए। फिर परमात्मा नूं दवाई देनी पैंदी है। तो गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, भाई लैणा जी सारे दे सारे चले गए अपने अपने घर, तू क्यों नहीं गया? तो आप जी की रसना चों बोल निकले, महाराज वो तो अपने घर चले गए, मैं निथावां कित्थे जावां? तो गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, भाई लैणा निथावां तू नहीं, निथावां मैं सी। मैनू किसी थां दी तलाश सी, मैनू किसी थां दी भाल सी, अज वो थां मैनू मिल गई है, मिल गई है। बाओ भाई लैणे दा हिरदा। तो धन गुरु नानक साहिब महाराज ने अपनी जोत भाई लैणे दे विच टिका दी। जो भाई लैणा 24 घंटे मत्था टेकदा सी गुरु नानक नूं, अज धन गुरु नानक साहिब महाराज मत्था टेकते पे ने भाई लैणे नूं और आप जी नूं बना दिता धन गुरु अंगद देव पातशाह। एक मिक हो गए, एक मिक हो गए। सूफी फकीरां दा कहना है, ऐ खुदा ऐ प्रभु इतनी रहमत कर कि मैं तू हो जावां ते तू मैं हो जा,
तन मेरा होवे जोत तेरी होवे, जोत तेरी होवे तन मेरा होवे, तेरे विच ते मेरे विच कोई फर्क ही ना रहे, एक मिक हो जाइए। तो भाई लहणा गुरु नानक दे अंग नाल मिल के बन गए गुरु अंगद देव साहब जी। जेड़े मुबारक बौल पावन अस्थान दे हैड ग्रंथी साहिब सिंह साहिब जी रणजीत सिंह जी की मुबारक रसना चों आप जी ने श्रवण किए, उन्हों की व्याख्या आप जी के सामने रख। पहला मंगलाचरण है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जो एक है जन्म दा दाता, जो एक है रिजक दा दाता, जो एक है पिरले दा दाता, अकार उकार मकार, इन्हां तिन्नां शक्तियां दा मालिक एक है, एक ओंकार। ते ओ मिलदा किस तरह है? कहते ने गुरु की कृपा नाल, गुरु के प्रसाद नाल, गुरु की रहमत नाल। धन गुरु अंगद देव साहिब की सिफतो सलाह के गीत तो पहला भट्ट कवि ने निरंकार की इबादत की है, निरंकार के चरणों में अर्ज की है। की अर्ज की है? सोई पुरख धन करता। जिथे बोल खत्म हो जाते ने सिफतो सलाह दे, उत्थे इको ही बोल बचता है, ऐ खुदा ऐ प्रभु तू धन है, तू धन है, तू धन है। क्योंकि इस तो अगां कोई बोल बचता ही नहीं कि मैं तेरी की सिफत करा, तू धन है। सोई पुरख, ओ पुरख धन है। केड़ा पुरख? जेड़ा करता है, जेड़ा क्रिएटर है। जे किधरे गौर मुताला करिए तो एक कवि भी कविता दा करता है, एक चित्रकार भी चित्र दा करता है, एक मूर्तिकार भी मूर्ति दा करता है। पर उन्होंने असी कदे नहीं कहते तू धन है। परमात्मा भी सृष्टि दा करता है, पर उसनों कह देता तू धन है, तू धन है। क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जिसने कविता लिखी है कवि ने, वो भी करता है, पर समय के मुताबिक उसकी कविता वख हो जाती है, कवि वख हो जाता है। मूर्तिकार की मूर्ति वख हो जाती है, मूर्तिकार वख हो जाता है। चित्रकार की बनाई हुई तस्वीर वख हो जाती है, चित्रकार वख हो जाता है। माँ ने दिता जन्म बच्चे नूं, बच्चा वख हो जाता है, माँ वख हो जाती है। पर परमात्मा एक ऐसा करता है जो सृष्टि बना के उस तो वख नहीं होया है, उहदे विच ही बैठा है। द क्रिएटर इज द क्रिएशन। सृष्टि सृष्टा सृष्टा सृष्टि ओत परोत ने दवे। तो उसनों कह दिता, ऐ प्रभु कारण करतार करण समर्थो, तू ऐसा करता है, ऐसा क्रिएटर है जो समर्थ है। तो कुछ भी कर सकता है। जमीन ते बैठे हुए नो तो सिंहासन ते बिठा सकता है, सिंहासन ते बैठे हुए नो तो जमीन ते बिठा सकता है। बहुत वड्डे अमीर नो गुस्ताखी माफ तो गरीब बना सकता है, गरीब नो तो अमीर बना सकता है। बहुत वड्डे रोगी नो तो तंदुरुस्त बना सकता है, बहुत वड्डे तंदुरुस्त नो तो रोगी बना सकता है, क्योंकि तू समर्थ है, तू मालिक है। इतनी गल कह के ते भट्ट कवि ने फिर सतगुरु धन नानक फिर इबादत की है गुरु नानक दी। जे किधरे नानक शब्द की व्याख्या थोड़े शब्दों में आप जी के सामने रखा। एक संस्कृत का खोजी पुरुष होया, उसने यदी व्याख्या की है। थीसिस लिखिया सी उसने, ना प्लस अन प्लस अक, एक ऐसी रूह जिहदे जीवन विच कोई अकेवा कोई थकेवा नहीं है, नानक। या फिर एक ऐसी रूह जिहदे जीवन विच ना
अनेक भाव जिहदे जीवन विच अनेकता नहीं है, जिहदे जीवन विच एकता है, जिहदी सोच बिरती विच एकता है, जिन्हां दे सुपनियां विच एकता है, जिन्हां दे किरत मंडल विच एकता है, जिन्हां दे सुपनियां विच एकता है, जिन्हां दे बोलां विच एकता है, उसनों कहंदे ने नानक। एक है। उस नानक ने अपना हथ रखिया, सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथो। धन गुरु अंगद देव पातशाह तेरे सिर ते हथ रखिया गुरु नानक साहिब ने। हुण इत्थे मैं अर्ज करांगा, रोज़ असीं अरदास करदे हां, बेनतियां करदे हां, पातशाह जिवें भाई लैणा दे सिर ते हथ रखिया, साडे सिर ते भी हथ रखो, साडे ते भी रहमत करो, साडे ते भी कृपा करो। पर गुस्ताखी माफ, खुद नूं पुछना असीं हुक्म कितना कबूल करते हैं, गल कितनी मनते हैं। वखरी गल है, गुरु नानक साहिब दे बोल रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सुनते हैं, और इलाही हुक्मनामा भावें हरमंदर साहिब तो आउंदा है, मंजी साहिब तो आउंदा है, कथा होंदी है, बंगला साहिब तो हुक्मनामा आउंदा है, साडे तक पहुँचता है, पर असी अमल कितना करते हैं, तो खुद नूं पुछ लवो। जे पिता नूं पुछ लईए, ऐ गुरदेव पिता अज मैं कित्थे कित्थे जाना है, मैनूं तुसीं दसो, तो पिता ने कह दिता फलानी फैक्ट्री विच जाना, फलाने ऑफिस विच जाना। असीं पिता नूं मत्था टेकिया और चले गए, तो बाद विच पिता नूं पता लग्या कि वह तो थिएटर विच बैठा होया, वह तो पार्क विच बैठा होया। रोज़ गुरु नूं पुछदे हां, महाराज इलाही मुखवाक बख्शो, पुछ भी लैंदे हां, पर सारा दिन कम अपनी मर्जी नाल करते हैं। गुस्ताखी माफ, पुछदे जरूर हाँ, पर खेड अपनी मर्जी नाल खेडते हैं। तो किवें हथ रखेगा साडे सिर ते? धन गुरु अंगद देव साहिब दे सिर ते हथ रखिया, क्योंकि आप जी ने हुक्म मन्निया, हुक्म कबूलिया। जे किधरे कह दिता कीचड़ विचों लोटा कढ़ के लियाओ, लोटे की गल है, 2 रुपए का, 5 रुपए का, पर आप जी हुक्म की इंतजार विच बैठे ने। हुक्म होया भाई लैना ये लोटा तू कढ़ के लिया, आप जी कीचड़ विच चले जाते ने, लोटा कढ़ के लियाते ने। उत्थे जगत गुरु बाबा गुरु नानक साहिब दे की बोल सी कि लोटे नूं कीचड़ विचों कढ़ना सी, ते मनुख नूं कीचड़ विच घुसना पेगा, लोटा तां निकलेगा। अज दी जिहड़ी मखलूक है वो विकार रूपी कीचड़ विच फसी हुई है, सारा जगत ही विकारां दे विच फसिया होया है, ते उन्हां नूं कढ़ण वास्ते मनुख नूं कीचड़ विच जाना पैंदा है, घुसना पैंदा है, तां करके उन्हां नूं कढ़ के लिआंदा है कोई। तो गुरु नानक साहिब महाराज बचन करते हैं कि भाई लैणे ने ये लोटा नहीं कढ़िया, भाई लैणे ने सारे जगत नूं, सारी मखलूक नूं जिहड़ी कीचड़ विच फसी हुई है, विकारां विच फसी हुई है, इसने उन्होंने कढ़ण की कोशिश की है। अज मैं ये ताकत वेखी है। तैं धरियो मस्तक हथ, आपने हाथ रखिया तो भाई लैणे का जीवन बदल गया। इत्थे मैं एक छोटी जी अर्ज करांगा, जे इस कथा नूं बाहरों सुनोगे गल पकड़ नहीं आएगी, जे इस कथा नूं बड़ी गहराई नाल सुनोगे, गहराई नाल समझोगे, गल पकड़ विच आ जाएगी। गुरु नानक साहिब महाराज नूं किसी ने पूछ लिया, महाराज मैं सुनिया है कि आप जी किसी दे सिर ते हथ रखते हो तो उसकी मौत हो जाती, फिर सिर ते हथ हटा लेंदे हो फिर वो जीवित हो जाता है, कि ये ठीक है, कि यह सच है?
धन गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, पुरखा ये तू ठीक सुनिया है, क्योंकि जितने भी रहबर पुरुष ने सिर ते हथ रखते ने मौत हो जाती है, सिर तो हथ हटाते ने जीवित हो जाते। हुण भाई मरदाना जी कहते ने, महाराज मैं तो कदे नहीं देखिया आप जी नूं कि किसी दे सिर ते हथ रखिया तो उसकी मौत हो गई, मैं तो नहीं देखिया। धन गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, भाई मरदाना जी सिर ते हथ रखिया तन की मौत नहीं हुई, मन की मौत हो जाती है। सिर तो हथ हटाया तो नवे मन का जन्म आता है। बस मूल गल यही है, जो पहला मन सी विकारी उसकी मौत हो गई, एक नवे मन का जन्म होता है, जिहड़ा मन परोपकारी होता है, जिहड़ा मन दयावान होता है, जिहड़ा मन सहनशीलता वाला होता है, जिहड़ा मन मिठे बोल बोलता है, उस मन का जन्म आता है। तैं दरियो मस्तक हथ सहज अमियो वुठो छच। जदों भाई लैणे दे सिर ते हथ रखिया, आप जी का जीवन सरल हो गया। आप जी दे जीवन ते बरसात हुई, छैबर ला के इलाही बरसात हुई, किस दी? अमृत दी। हुण जदों अमृत दी बरसात हुई तो भट्ट कवि की कहते ने, सुर नर गण मुन बोहिए आगाज। देवी देवते मनुख सारे दे सारे भिज गए, ये प्रतख तौर पर वेखिया, सारे दे सारे भिज गए। इत्थे मैं थोड़ा जिहा जिक्र करा, जे मनुख दे कोल दौलत होंदी है तो उस दौलत का फायदा वध तो वध पुत्रां नूं जां भैणां नूं हुंदा है। अजोके समय दे विच तां लोग भैणां नूं भी नहीं देंदे, अजोके युग दे विच तां लोग भरा दा भी हिस्सा मार लेंदे ने, गुस्ताखी माफ भरावां दा, कि नहीं ये सब कुछ मेरे कोल आवे, सब कुछ मेरे कोल आवे। पर इन्हों कौन दसे भरा दे नाल कीता होया धोखा, भैणां दे नाल कीता होया धोखा बहुत वड्डा गुनाह है। धोखा तो किसी नाल भी नहीं करना। तो जीवन विच धन होए पुत्र सुख लेंदे, जे किधरे दौलत होर वाधू होवे तो कदी कदाई पड़ोसियों नूं वंड देंदा है, कदी कदाई। दौलत बहुती होए तो फिर कदे कदे अपने पिंड वासियों नूं भी वंड देंदा है, जिहड़े गरीब होण। मन लेंदे हाँ दौलत बहुती है, फिर अपने प्रांत विच वंडदा है, बहुती दौलत है। पर जे किधरे धन गुरु नानक साहिब महाराज नूं वेखीए तो इलाही दौलत जदों आप जी दे हिरदे विचों प्रगट होंदी है तो किथे पूरब दी धरती, किथे पच्छम दी धरती, किथे उत्तर दी धरती, किथे दखण दी धरती, थां थां ते जाके बिना किसी दे बुलाए ते, बिना किसी भेंट दे थां थां ते वंड रहे ने अमृत दे बोल, थां थां ते। तो धन गुरु अंगद देव साहिब दे जीवन विच जो अमृत बरसिया तो जितने भी देवी देवते सधारण मनुख अमृत नाल भरपूर हो गए। सरलता आ गई, सहजता आ गई। सरलता कहते ने सहज नूं, स्वतः नूं, अपने आप नूं। अक्सर की होंदा है जदों किसी कुत्ते नूं देखदे हां तो सानू खबर है इहदा सुभाव किस तरह का है। ये अंदरों बाहरों इक्को वर्गा है। जदों किसी शेर नूं देखदे हां सानू खबर है ये अंदरों बाहरों इक्को वर्गा है। जदों किसी चीते नूं, हाथी नूं, बगियाड़ नूं वेखदे हां सानू खबर है ये अंदरों बाहरों इक्को वर्गा है। पर गुस्ताखी माफ, इक्को एक मनुख है जो अंदर कुछ है बाहर कुछ है। इक्को एक मनुख है। ये तमाम आलमा का कहना है, तमाम धार्मिक ग्रंथों का कहना है, ये पुरखा तो साधना करके सरल हो, फिर तेरा अंदरों ते बाहरों इक्को वर्गा होवे, इक्को वर्गा। उसनों कहते हैं ये तो सरल है, ये तो सहज है।
जे छोटा जिहा उदाहरण आप जी के सामने रखा, गल पकड़ विच आ जाए। छुट्टी का दिन सी, तो छोटा जिहा बच्चा अपनी माँ के कोल बैठा है। ध्यान दे नाल सुनना, मैं बच्चे की सहजता की गल कर रहा। माँ अपने बच्चे कोल बैठी है, दादी माँ बाहर बैठी है, तो कुछ मेहमान आ गए ने, 2-4 दादी माँ के कोल आके बैठ गए, तो माँ की रसना चों बोल निकल गए कि अज छुट्टी का दिन सी, मैं तो जाना सी पेके, पर ये जिहड़े परौणे आ गए ने, इन्हों अज ही मरना सी इत्थे। बालक ने बोल सुन ले, तो बालक जाके दादी दे कोल जाके दादी नूं मत्था टेकदा है, तो दादी नूं कहंदा है, दादी माँ ये जितने भी परौणे आए ने इत्थे ही मरन वास्ते आए ने। माँ कह रही सी, क्योंकि बच्चे का स्वभाव सरल स्वभाव है, सहज स्वभाव है, जो अंदर है बाहर है। तो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे बोल ने भट्ट कवि दे, मारियो कंटक काल गरज, कहते ने जो काल है, जन्म और मरण की जो ताकत है, शक्ति है, उसनों कहते ने काल, जो वार वार जन्म करांदा है, वार वार मिटांदा है। अज गुरु अंगद देव साहब ने रहमत की है, जदों गुरु नानक ने हथ रखिया तो जन्म और मरण का गेड़ खत्म हो गया। दहावत लियो बरज पंचभूत एक घर राख ले समझ। अक्सर मनुख का जिहड़ा मन है वो भजदा ही रहिंदा है, भजदा ही रहिंदा है, क्योंकि मन एक नहीं है। मन किसनों कहते ने? मन दे विच विचार चलते ने, विचारां दे ग्रुप नूं मन कहते ने। बहुत किस्म के विचार, बैठे हाँ घर विच तो विचार साढ़े खिलरे पे ने। कोई विचार दुकान ते बैठा है, कोई विचार बाजार विच बैठा है, कोई विचार मित्रां नाल गलबात करदा पिया है, कोई विचार नितनेम नाल जुड़ के बैठा है। गुस्ताखी माफ किसी थां ते भी पूरा नहीं है, हर तरफ अधूरा है, हर तरफ। और सारी जिंदगी अधूरेपन विच गुजरदी है, पर जदों मनुख की मौत होंदी है उदों मनुख के बारे कह देंदे ने कि पूरा हो गया, हद हो गई। तो मैं कई दफ़ा अर्ज करना, सारी जिंदगी मनुख अधूरा रहा, मरन वेले पूरा हो गया, मरन वेले स्वर्गवासी हो गया, मरन वेले सचखंड वासी हो गया। नहीं, ये जो मन है इसनों एक करना है। प्रभु को गा गा के सिमरन साधना करके मन को एक करना है। जदों मन एक हो जाए, मन घर विच आ जाए, अपने निज घर विच, निज अस्थान ते, तो साहब कहते हैं पंचभूत जेड़े पंज विकार हैं, इन्हां दी चाल बदल जाती है। किस तरह? जो काम सी राम विच बदल गया, जो क्रोध सी करुणा विच बदल गया, जो लोभ सी दान विच बदल गया, जो मोह सी प्रेम विच बदल गया, जो अहंकार सी और निरंकार विच बदल गया। ऊर्जा इको ही है, पर उसकी चाल बदल गई, उसकी दिशा बदल गई। जग जी तो गुरुद्वार खेलें समत सार, रथ उन्मन लिव राख निरंकार। धन गुरु अंगद देव साहब ने सारे जगत को जित लिया, पर उदों जदों गुरु नानक दे घर आया। गुरु नानक साहब दे घर जदों असीं आंदे हाँ, तो हर एक दी झोली विच मंग होंदी है। मंग होंदी, मंग किस तरह की आती है? आखें मंगे, ए प्रभु मैनू धन चाहिए है, मैनू पुत्र चाहिए है, मैनू सुख चाहिए ने, मैनू दुनिया के होर पदार्थ चाहिए ने। कहते ने मनुख के आखण विच मंग होंदी है। मंग की लिस्ट बहुत वड्डी होंदी जाती है, पर साडी उम्र की झोली रोज़ छोटी होंदी जा रही है, रोज़ छोटी होंदी जा रही है। धन्यवाद कद करेगा, शुकराना कद करेगा। अज जदों गुरु दे कोल मैं बैठा
तो मेरे जीवन का जो रथ सी, बिरती का जो रथ सी, वो उन्मन हो गया। ये जो उन्मन शब्द है, इसनों इस तरह समझ लवो कि बिरती पहला बाहर मुखी सी, हुण अंतरमुखी हो गई। पहला बिरती बाहर भजदी सी, हुण अंतरमुखी हो गई। बिरती बाहर भजदी है, उन्हों दे द्वार हन 9। अखां तो बिरती बाहर गई, कन्नां तो बिरती बाहर गई, नासिका तो बिरती बाहर गई, रसना चो बिरती बाहर गई। पर जिवें जिवें साधना की ये बिरती वापस आनी शुरू हो गई। अक्सर शेख सादी साहब महाराज कहते सी कि जे किधरे घट बोलन दे नाल गल बन सकती है तो फिर वाधू बोलन की लोड़ नहीं है। उतना सुन जितने नाल तेरी गल बन सकती है, उतना देख जितने नाल तेरी गल बन सकती है। वाधू देखना भी नहीं, वाधू बोलना भी नहीं, वाधू सुनना भी नहीं तो बिरती मनुख की खिलरदी है। तो साहब कहते ने सारे जगत नूं जित लिया तैनूं गा गा के। अक्सर देखण विच की आंदा है कि मनुख जितदा है अपने समाज नूं, मनुख जितदा है अपने प्रांत नूं, जितण की कोशिश होंदी है अपने मुल्क नूं, पर सारियां नूं जित के अखीर विच मनुख अपने ही मन तो हार खा जाता है, अपने ही मन तो हार खा बैठता है। सारे जगत नूं जित के भी अपने आप तो हार जाता है। जगत गुरु बाबे ने ऐलानिया कह दिता, मन जीत है जग जीत। जे मन नूं जित लिया जगत नूं जित लिया, जे मन नूं नहीं जितया तो जगत नूं जित के भी जित नहीं है, जित के भी हार है, हार। तो साहिब कहते ने धन गुरु अर्जन देव पातशाह बाणी विच दर्ज करते हैं, भट्ट कवि दे बोल, कहो कीरत कल सहार। ये बोल कल सहार देने भट्ट देने। आओ असी सारे दे सारे धन गुरु अंगद देव साहिब की महिमा गाईए। कहो कीरत कल सहार, सप्त दीप मंझार। हर थां ते, हर दीप ते, हर लोह ते, हर थां ते धन गुरु अंगद देव साहिब की जय जयकार हो रही है। लहना जगत गुर परस मरार। क्योंकि लहना ने गुरु अंगद देव साहिब ने गुरु नानक साहिब जी को परस लिया, छू लिया, छू के गुरु नानक साहिब वर्गे ही बन गए। पर एक मैं अर्ज करा, कोल असी भी बैठे होने पर साडे विचकार एक पर्दा होंदा है हौमे दा। मैं वड्डा ज्ञानी, मैं वड्डा दानी, मैं वड्डा ज्ञानी, मैं वड्डा विद्वान, मैं वड्डा रुतबेदार, मेरी जाति बहुत ऊँची है। कहन लगे इन्ना करके गुरु नाल तेरा मिलन नहीं होंदा। तो अक्सर आलमा का कहना है, जिथे अपने जोड़े उतारते हो हंकार भी उत्थे उतार दिया करो, रख दिया करो, तां करके गुरु साहिब की रहमत दे पात्र बनांगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का, सारियां दा, भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।